हम सभी किताब पढ़ते हैं, किताबों के बारे में जानते हैं, पर आपने क्या दुनिया की सबसे खतरनाक किताब के बारे में सुना है, जो आज भी एक रहस्य है? ये 700 वर्ष पुरानी एक किताब है, जो आज भी किसी एक म्यूजियम में रखी हुई है। पर जिसने भी इस किताब को पढ़ा, या तो वो पागल हो गया या उसकी जान चली गई। जिसने भी इस किताब को पढ़ा, आज तक इस किताब को समझ नहीं पाया। ये किताब आज भी किसी देश के किसी शहर के म्यूजियम में सुरक्षित रखी हुई है। इस किताब को काल्पनिक वास्तविक दुनिया से दूर मत समझिएगा, ये एक हकीकत है। जब आप इस किताब के बारे में जानेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, तो आपको इस वीडियो, इस कहानी के माध्यम से इस किताब पर यकीन होगा कि वाकई एक किताब ऐसी हो सकती है जिसे सन्यासी बाबा और पिशाच ने लिखा और एक रात में ही उस किताब को लिख दिया। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं प्रदीप स्टोरी, एक नई एक सच्ची सत्य घटना के साथ। मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी कहानियाँ, ऐसी वीडियो आप तक पहुँच सके। कहते हैं कि शैतान ने इस किताब को लिखा है, और क्या हो सकता है कि कोई शैतान किसी किताब को लिखे। यह किताब शैतान ने लिखी है और एक ही शख्स ने लिखी है, और जानकार कहते हैं कि ये नामुमकिन है कि एक व्यक्ति एक ही रात में इस पूरी 700 पेज की किताब को लिख दे। जानकार कहते हैं कि कोई यदि एक व्यक्ति इस किताब को रोज लिखे तो उसे 20 से 25 साल लगेंगे, और कुछ लोग कहते हैं कि 30 से 35 साल लगेंगे। तो आप इस समय अवधि से समझ सकते हैं कि किताब कितनी बड़ी होगी और कितनी मोटी होगी। ये किताब ना तो कागज़ के ऊपर लिखी गई है, ना कपड़े के ऊपर लिखी गई है, ना लकड़ी के ऊपर लिखी गई है। ये किताब चमड़े के ऊपर लिखी गई है, और चमड़ा भी ऐसे जानवर का जो हमेशा सामान ढोने के काम आता है। मतलब कि ये किताब गधे के चमड़े पर लिखी गई है। पूरी रात में किताब को लिख दिया गया, एक ही रात में किताब को लिख दिया गया। और ऐसा क्या है इस किताब में जिसको एक ही रात में लिखा गया और गधे के चमड़े पर लिखी गई, और सन्यासी और शैतान के बीच में क्या टाई अप हुआ? ये सब कुछ इस वीडियो, इस कहानी के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। इस किताब का एक और नाम है कैडिस डिगास। ये किताब किसने लिखी है, किसने इसे लिखवाया, एक ही रात में क्यों लिखी गई, इसके पीछे का मकसद क्या है, ये सब कुछ हम जानेंगे सिलसिलेवार इस वीडियो में। और कैडिस डिगास इस किताब का नाम है। कैडिस डिगास क्या कहता है, उसके अंदर क्या है, ये सब कुछ जानेंगे सिलसिलेवार। इस किताब के सारे जो पन्ने हैं वो चमड़े के हैं, और जो चमड़ा है वो गधे का चमड़ा है। कुल पन्ने इस किताब में 310 हैं, और चमड़ा प्राप्त करने के लिए 170 गधों का इस्तेमाल किया गया। मतलब कि किताब के अंदर की जो पन्नों की संख्या है वो 310 है, और 170 गधों का चमड़ा निकाला गया, उससे इस किताब के पन्ने बनाए गए। अब इसकी लंबाई की बात करें तो किताब की लंबाई 36 इंच है और चौड़ाई 20 इंच है। वजन की बात करें तो वजन लगभग 85 किलो के आसपास है। 2 लोग इस किताब को आसानी से उठा सकते हैं, एक अकेला व्यक्ति नहीं उठा पाएगा। एक ही लिखावट है, एक ही रात में लिखी गई है, और पूरी किताब एक ही रात में तैयार कर दी गई। अब हमारे जहन में एक सवाल उठता है, सवाल गूंजता है कि आखिर 310 पन्नों की किताब एक ही रात में क्यों लिखवाई गई, ये कैसे संभव हुआ, और इसके पीछे का मकसद क्या था? 13वीं सदी में एक सन्यासी मठ में रहा करते थे। कुछ समय बाद मठ के नियमों के विरुद्ध जाकर वो कार्य करने लगे। वो ऐसे काम करते जो मठ के नियमों के खिलाफ थे। मतलब कि मठ उन काम को करने की अनुमति नहीं दिया करता था, ऐसा बताया गया। अब ये बात वहाँ के एक राजा को पता चली, क्योंकि जो मठ था वो राजतंत्र में था और राजा के अंतर्गत था, तो कोई भी बात राजा को बताना जरूरी था। अब राजा को ये बात पता चली कि मठ के महंत जो हैं, संत जो हैं, वो नियमों के विरुद्ध जाकर काम करते हैं, जो उन्हें नहीं करना चाहिए। राजा ने बैठक बुलाई, जांच करवाई,
तो पता चला जांच में कि बिल्कुल सही है, महंत जो हैं नियम के विरुद्ध जाकर काम कर रहे हैं, उन्होंने उसका उल्लंघन किया है। अब सच्चाई पता चली जब राजा के सामने सारी जांच रखी गई, तो राजा ने कहा कि आखिर अब महंत के साथ किया क्या जाए। अब सन्यासी का मरना तय था, क्योंकि जिन्होंने नियम विरुद्ध जाकर काम किया था, और राजा के काल में ऐसा था कि जो भी नियम के विरुद्ध, राज के विरुद्ध जाकर कार्य करेगा उसे मृत्यु दंड मिलेगा। अब सन्यासी ने राजा को एक ऑफर दिया, एक सुझाव दिया और कहा कि मैं एक ऐसी किताब लिखूंगा जो पूरी मानव जाति के कल्याण के लिए होगी, और ये शायद मेरा एक पश्चाताप होगा और मैं अपनी गलती सुधार पाऊंगा। राजा ने कहा, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, तुम किताब लिखो, मैं आपके मृत्युदंड को माफ कर दूंगा, जीवन दान दे दूंगा, पर मेरी एक शर्त है कि ये किताब है जो पूरी रात, एक ही रात में लिखी जाएगी, एक ही लिखावट से लिखी जाएगी और एक ही व्यक्ति लिखेगा, और ये किताब अगर आपने लिख दी तो मैं आपके मृत्युदंड को माफ कर दूंगा, आपको जीवन दान दे दूंगा। सन्यासी ने शर्त मानी और किताब लिखना शुरू किया। अब आधी रात बीत गई तो सन्यासी को लिखा कि अब मैं किताब पूरी नहीं लिख पाऊंगा और मेरा मरना तय है। तो उसके मन में ये विचार आ रहा था, तो उसने सोचा कि आखिर मैं अब करूं तो करूं क्या, आधी रात हो चुकी है, मेरा मरना तय है, मैं किताब लिख नहीं पाऊंगा। वो शर्त यही थी कि एक ही रात में पूरी किताब लिखना है, एक ही लिखावट में लिखना है और एक ही व्यक्ति लिखेगा। अब रास्ता करे तो करे क्या, सुबह का इंतजार था। सुबह होगी, किताब दिखाऊंगा तो जान बचेगी, नहीं तो मौत पक्की है। तो सन्यासी करे तो करे क्या। सन्यासी ताकतवर व्यक्ति, मंत्रों का जानकार, तो उन्होंने एक विशेष पूजा की, एक खास पद्धति का प्रयोग किया और एक शैतान को बुलाया। और शैतान जब आया तो उन्होंने शैतान से कहा कि सुबह होने से पहले पहले मेरी अधूरी किताब है, इसे पूरी कर दो, बदले में मैं तुम्हें अपनी आत्मा को सौंप दूंगा। ये किताब तुम 310 पेज की एक ही लिखावट में एक ही रात में पूरी कर दो, और जब मैं सुबह मरूंगा तो अपनी आत्मा को तुम्हें सौंप जाऊंगा। ये मेरा और तुम्हारे बीच में टाई अप है, ये वचन है मेरा। अब ये शर्त ये थी कि शैतान किताब पूरी करे, तो शैतान शर्त को मान गया। सुबह हुई, सन्यासी के सामने 310 पेजों की किताब, जिसका वजन लगभग 85 किलो के आसपास, एक ही राइटिंग में लिखी हुई, एक ही व्यक्ति के द्वारा लिखी हुई, और उस पर लिखा था डेविल्स बाइबल, मतलब कि शैतान की बाइबल, जिसे कैलिस डिगास भी कहा जाता है। अब सन्यासी ने किताब के 4 पन्ने पलटे तो शैतानी दुनिया के लोगों का उसे चित्र दिखा। स्वर्ग का रास्ता दिखा और एक नरक का रास्ता दिखा। असल में ये किताब जो थी वो शैतान की पूजा से संबंधित थी, कि शैतान को कैसे बुलाया जाए, शैतान को कैसे हाजिर किया जाए, शैतान से अपनी बात को कैसे मनवाया जाए। अब जो किताब पढ़े वो शैतान को माने, शैतान की पूरी शर्तों को माने। अब सन्यासी की मौत हो गई। शैतान ने सन्यासी की आत्मा को अपने कब्जे में भी ले लिया। अब राजा के जो लोग आए सुबह, उन्होंने किताब को देखा तो वो पागल हो गए, और जो भी उस किताब को देखता उसकी हालत अजीब सी हो जाती, क्योंकि जैसे ही किताब को खोलते किशाल के शब्द आसमान में, हवा में तैरते हुए दिखते। अब वक्त बीता, रिसर्च शुरू हुई, 310 पन्नों की किताब किसने लिखी, और इसी किताब को लिखने में तो 20 से 25 साल लग जाते। फिर ऐसा क्या हुआ कि एक ही रात में एक ही लिखावट में ये किताब लिख दी गई। तो उस किताब को शैतान की किताब कहा जाने लगा। अब शैतान की किताब जो भी पढ़ता वो पागल हो जाता, उसकी बुद्धि घूम जाती, वो जिंदा ही नहीं बचा। अब 700 साल हो गए इस किताब को, जो आज भी एक देश के एक म्यूजियम में रखी हुई है, एक ही लिखावट में, एक ही रात में, एक ही व्यक्ति के द्वारा लिखी गई और एक ही शाही से लिखी गई किताब, जो कि गधे के चमड़े पर लिखी गई, जिसका वजन लगभग 85 किलो था। अब रिसर्च की तो कोई उस तक पहुंच नहीं पाया और ना ही उसके बारे में पूरा जान पाया, न समझ पाया। आज भी ये किताब इल्मुलाती है, एक सीक्रेट सर्विस का एक हिस्सा है, जिसे कोड वर्ड में लिखा गया है।
ये जो किताब है चिक गडराज के स्टॉकहोम की लाइब्रेरी में आज भी रखी हुई है, और इस किताब में साफ साफ लिखा हुआ है कि इस किताब को ना पढ़ें। जिस जिस हाथों में से ये किताब गुजरी, जिस जिसने भी इस किताब को पढ़ा वो पागल हो गया। जितने भी सबूत हैं वो बताते हैं कि ये किताब एक ही रात में लिखी गई है, एक ही लिखावट में लिखी गई है, एक ही व्यक्ति के द्वारा लिखी गई है और एक गधे के चमड़े पर लिखी गई है। ये किताब क्या कहना चाहती है ये अपने आप में एक रहस्य है। इस किताब का रहस्य क्या है ये आज तक कोई नहीं समझ पाया, पर इसे डेविल डिकास के नाम से जाना जाता है, एक शैतान की किताब। ये थी वो कहानी जो सन्यासी और एक शैतान के बीच में हुए समझौते से जन्मी। ये थी वो किताब जो कि 310 पेज की गधे के चमड़े पर लिखी गई और जिसको लिखने के लिए 170 गधों के चमड़े का प्रयोग किया गया। सन्यासी और शैतान के समझौते से जन्मी दुनिया की सबसे खतरनाक किताब, जिसके बारे में आज तक कोई पूरा रहस्य नहीं जान पाया, और जिसने भी इसको पढ़ने की समझने की कोशिश की वो पागल हो गया। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य अंधविश्वास फैलाना या किसी को भ्रमित करना नहीं है, बल्कि आपको सच्ची घटना से रूबरू कराना है। कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। अगली कहानी, अगले किस्से, अगले वारदात में मैं फिर आपके सामने हाजिर होऊंगा। प्रदीप स्टोरी एक नई कहानी लेकर आएगा। सन्यासी और शैतान के समझौते से जन्मी ये किताब दुनिया की सबसे खतरनाक किताबों में मानी जाती है। इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? डेविल डेगास के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।